एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आज मैं उत्तर प्रदेश री एग्जाम 2024 में लेकर जितने प्रश्न गलत पूछे गए हैं उस पर डिस्कशन करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों ने डाउट भी भेजा और उन्होंने कहा कि सर मैं एक एक क्वेश्चन में 20-20 मिनट दिया तो भी नहीं आया। तो चलिए देखिए, भर्ती बोर्ड ने कहीं ना कहीं बच्चों के साथ गलत किया है और जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, नुकसान उन्हीं का होता है। हमेशा इस बात का ध्यान देना। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी लोग भी लगाने की कोशिश करिएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है चीनी की लागत पर 5% छूट के साथ एक खरीदार कह रहा है 608 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का कह रहा है मूल विक्रय मूल्य क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि सेम वही वाला सवाल है कि अगर 5% की वस्तु में कहीं न कहीं कमी की जाए। तो देखिए, 5% की जब कमी की जाती है, मैं हमेशा कहता हूँ, कह रहा है कि 20 किलोग्राम वो चीनी अधिक खरीद सकता है, यही है। तो मैं कहता हूँ हमेशा यहाँ इसको 100% बना लो। तो 100% बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो इसका मतलब जो 100% की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, 400 केजी। यही हो जाएगा। ये हमेशा हमने आपसे क्या कहा कि ये हमेशा नई मात्रा यहाँ पे आती है। क्या आती है? नई मात्रा। इस बात का ध्यान देना। अगर आपसे नया मूल्य पूछता है तो आप कैसे निकालते हैं? सीधा-सीधा 608 में 400 से भाग कर देंगे तो हमेशा नया प्राइस आता है। क्लियर है? लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो चीनी का मूल विक्रय मूल्य क्या है? यानी वो चीनी पहले कितने में खरीदा था, इसका कहने का मतलब पुराना मूल्य पूछा है। तो देखिए, जब 5% की छूट नहीं दिया था तो इसका मतलब कहीं न कहीं 20 केजी चीनी कम खरीदेगा तो इसका मतलब कितना खरीदेगा? 380 खरीदेगा। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर, इसका मतलब कहीं न कहीं जब छूट नहीं दिया था तो 380 जो है किलोग्राम चीनी खरीदता रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 608 को जब 380 से भाग करोगे, किससे भाग करोगे? 380 से। तो देखिए, 308 एकन्नम 8, यानी क्या एक भी इसमें ऑप्शन आएगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, एक भी ऑप्शन इसमें से नहीं आएगा। यानी 608 में 380 से भाग करोगे, कितना आ जाएगा? 1.6 रुपए पर केजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया है, आपका 16 दिया है, 14.50 दिया है, 15 दिया है, 16.50 दिया है। इस चीज को भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोग भी एक बार कैलकुलेट करके। देखिए, एक तरीका तो ये बताता हूँ मैं, एक तरीका इसका और भी है। 5% का मतलब होता है 1/20। मैं दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो प्राइस यानी पहले 20 था, अब कितना हो गया, 19। भाई 5% की छूट दिया है। तो देखिए, अगर खर्च आपका सेम है तो इसका मतलब नहीं, क्वांटिटी कहीं नहीं कहीं न कहीं 19 से कितना हो जाएगा, 20, यही है। तो इसका मतलब देखिए, 19 से 20 कितना ज़्यादा खरीद रहा है? एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, यही है। देखिए, पहले की क्वांटिटी कितना खरीदता रहा होगा, तो 19 गुणे 20 कर दोगे, 19 दूनी 38, यानी कितना हो जाएगा, 380 आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपसे मूल विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, 608 और बटे कितना कर दोगे, 380। तो यानी कुल मिलाकर जो आपका आंसर आएगा कितना आना चाहिए, 1.6 केजी आना चाहिए। क्लियर है? लेकिन मैंने जब बाद में कैलकुलेट किया और इस जीरो को हटाया, देखिए इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन वही है, कोई अंतर नहीं। कभी-कभी हिंदी में गलत होता है तो इंग्लिश वाला मान्य होता है। जब आप इस जीरो को हटा के कैलकुलेट करोगे, तो अगर जब आप 2 लोगे तब आप लोगों का 16 आएगा। अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो कहीं न कहीं इस क्वेश्चन में भारतीय बोर्ड ने बच्चों के साथ गलत किया है। क्लियर? मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड है, जैसा कि ये भी 31 अगस्त के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है कि नए साल की पार्टी में कह रहा आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना। 175 ने कह रहा है इतालवी भोजन और 100 ने कॉन्टिनेंटल भोजन का विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त कह रहा 15 मेहमानों ने भारतीय और इतालवी भोजन दोनों खाया। 10 ने कह रहा है इतालवी और कॉन्टिनेंटल दोनों भोजन खाए और 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल भोजन दोनों खाए। 7 मेहमानों ने तीनों तरह का खाना खाया। तो कितने मेहमान पार्टी में शामिल नहीं हुए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये वेन डायग्राम का बड़ा बढ़िया सवाल है। तो देखिए, इस तरीके से आप वेन डायग्राम बना लीजिए। यही है, आप वेन डायग्राम बना लेंगे तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बना लिए। देखिए, 600 टोटल मेहमान है, 250 ने भारतीय भोजन, इसको हमने मान लिया कि इंडियन भोजन है। कितने लोगों ने किया, 250 लोगों ने इंडियन भोजन किया। अब 175 जो है इतावली यानी इटली जो है, कितने लोगों ने भोजन किया है, 175 लोगों ने भोजन किया। और 100 ये क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्टिनेंटल, 100 जो है कॉन्टिनेंटल भोजन का विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और
इटालवी इसको छोड़ दीजिए। अब 20 ने आपसे करा 7 मेहमानों ने तीनों तरह का खाना खाया। तो देखिए 7 जो तीनों में आएगा, तो मैंने 7 तीनों में भर दिया, यही है। अब इसके बैक चलिए। अब इसके अतिरिक्त करा 15 मेहमान भारतीय और इटालवी। तो ये इंडियन है, ये इटालवी है, कितना 15 7 हो चुका है, तो कितना बचा है 8। 8 7 15 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, ये टोटल देखिए भारतीय और इटालवी का है, यही है। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर, भारत 15 मेहमानों ने भारतीय इतालवी भोजन दोनों खाया। कह रहा 10 ने इतालवी और कॉन्टिनेंटल। अब 10 ने देखिए 7 यहाँ पे हो गया, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। यही है इटालवी, ये है कॉन्टिनेंटल, ये है। तो ये वाला आप लोगों का कॉमन हो जाएगा, ये वाला क्लियर है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा कि 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल, 20 ने, तो ये 7 यहाँ पे हो गया, तो 13 यहाँ पे हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही हो जाएगा। कह रहा कितने मेहमान पार्टी में शामिल नहीं हुए। अब देखिए 17 3 20 8 28, जब 250 में से 28 घटाओगे तो केवल इंडियन खाना खाएंगे, तो 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यानी टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा। टोटल केवल इंडियन की बात करते हैं तो 222 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, देखिए 7 3 10 8 18, जब 175 में 18 घटा दोगे तो 15 में से 8 गया 7, 6 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 5, यानी 157 लोगों ने इतालवी भोजन किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं 7 3 10, 13 10 23, यानी 100 से घटा दोगे 77 लोग ऐसे हैं जो कॉन्टिनेंटल भोजन किए। देखिए इस सबको जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे, देखिए 77 3 कितना हो जाएगा 80, 80 20 कितना हो जाएगा 100, 100 ये हो जाएगा। 222 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 230 और 157। अगर मैं टोटल ऐड कर देता हूं तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 7 5 3 8 2 1 3 1 4, यानी 487 आया टोटल। यही है, इतने लोगों ने भोजन कहीं न कहीं चाहे एक ही पदार्थ खाया हो, लेकिन खाया है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 600 में से 487 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 10 में से 7 चला जाएगा, 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 गया 1। 113 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लेकिन विकल्प में एक भी नहीं है। क्लियर है? आप लोग भी करने की कोशिश करिएगा कि आपका आंसर क्या आया। क्लियर है? आप लोग भी ज़रूर बनाने की कोशिश किया करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी सवाल है। ये रीजनिंग का सवाल है। कह रहा 6 सदस्यों के एक परिवार ए बी सी डी ई और एफ में 2 विवाहित जोड़े हैं। डी कह रहा एक शिक्षक है। आपसे क्या कह रहा है कि जो डी है एक, ये क्या है, शिक्षक है। यही है, आपसे कह रहा है कि डी एक शिक्षक है और ई का पिता है। तो चलिए मैंने ई का पिता बना दिया। डी एक शिक्षक है, ई का पिता है। फिर आपसे कह रहा है यफ ई की दादी है। तो देखिए यफ जो है ई की कौन हो गई, दादी। दादी है, और ये क्या है, एक गृहिणी है। एक ये क्या है, गृहिणी है। आपसे कह रहा सी एक वकील है। तो देखिए इसको वकील को, सी को एक अलग बना लेते हैं। देखिए जेंडर क्लियर नहीं है, वकील लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। सी एक वकील है और ए से विवाहित है। ए से क्या है, विवाहित है। तो मैंने इस तरीके से बना लिया। बी कह रहा पुरुष नहीं है, तो कह रहा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है। अब आप लोग यहाँ पे खुद सोचिएगा। कह रहा है बी पुरुष नहीं है, तो बी का यही कहाँ पे कहीं जिक्र किया गया है। तो आप कहेंगे नहीं सर, बी का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो आप लोग भी एक बार जरूर इस क्वेश्चन पर विचार करिएगा। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी एरर है। इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? हाँ, कहीं न कहीं ये भी हमको लगता है 24 तारीख के फर्स्ट या सेकंड की शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एरर है, या 23 तारीख का है। क्लियर है? आप लोग देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी एरर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत गौर समझिएगा। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है जिसे 310, 550 और 728 से विभाजित करने पर समान शेष बचता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 310। अब देखिए जिसे 310 का मतलब वो बड़ी संख्या मैंने मान लिया। जिसे कह रहा है कि इसमें जो है 310 से भी भाग करें, और आपसे कह रहा है 550 में भी भाग करें, और इससे जो है भाग करें किससे, 728, तो समान शेषफल बचना चाहिए। यही है, आपसे कह रहा है हाँ बिल्कुल सर। तो अब यहाँ पे थोड़ा जैसे ही क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझेंगे, तो अब देखिए एक आप रूल पढ़े होंगे कि जैसे मैं आपसे 5 में जो है 7 से भाग करूँ और आपसे पूछूं कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 0 बार जाएगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 ही बच जाएगा। बात की गहराई को समझने का, डिवीजर से आपका जो डिविडेंड है, यानी जो आपका क्या है, भाजक है, अगर वो छोटा है तो वही आपका रिमाइंडर बन जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ से आप सभी, सॉरी ये भाज्य है या क्या है, भाज्य है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 222।
भाई सेम 222 में इससे भी भाग करोगे, इससे भी भाग करोगे, इससे भी भाग करोगे तो सेम शेषफल बचेगा, तो इसका मतलब एक तरीके से 222 हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप जो बच्चे बहुत जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, जैसे मैंने रफली पढ़ा, जिससे 310, 550, 728 में विभाजित करने पर जो है कहे विभाजित करने पर समान शेष बचता है। तो ये बड़ा फेमस टाइप का सवाल है, तो बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं? भाई आप 310 लिखेंगे, उसके बाद कितना लिखेंगे 550 और कितना लिखेंगे 728, यही है। इनके बीच का डिफरेंस लोगे 0, 5 में से 1 चला जाएगा 4, 5 में से 3 गया 2, 240। इनके बीच का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का 8, यहाँ कैरी लोगे 12, 12 में से 5 चला जाएगा कितना हो जाएगा 7, 6 में से 5 गया 1, 178। फिर इनके बीच का डिफरेंस लोगे तो यहाँ से 8, 8 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 3 गया 4। अब आप 240, 178 और क्या करेंगे आप सभी लोग 418 का एचसीएफ लेंगे। जब इन तीनों का आप लोग एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ देखिए, आपका एचसीएफ 212 नहीं आएगा क्योंकि कटेगा ही नहीं, 222 भी नहीं आएगा, 22 भी नहीं आएगा क्योंकि 11 है, 11 से नहीं, तो एसटीएफ कितना आ जाएगा 2। अगर कोई बच्चा इस तरीके से पढ़ता है तो अब देखिए आयोग यहाँ पे आंसर क्या मानता है। अब 222 मानता है कि 2 मानता है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सस्पेंस है। क्लियर है? आप लोग भी बताइएगा कि इसका आंसर सही सही अब क्या हो सकता है, ये तो आयोग ही बता सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य कह रहा है 1600 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यही है। तो अब देखिए आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया तो इसका देखिए एक तरीका है कि जैसे मैंने सीपी माना, सीपी कितना है 100%, अपने सामान पर 150% अंकित करता है, तो इसका मतलब अंकित मूल्य कहीं ना कहीं हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वही कर दोगे 150। यही है अंकित मूल्य 150, फिर कह रहा है 40% का छोड़ दिया। देखिए जब 40% का छोड़ दोगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी 60 का छोड़ दिया तो बेचेगा कितने में, आप कहेंगे सर 90 में। यही है। तो अब देखिए 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 1600, तो दो जीरो से जीरो कैंसिल, 1% की वैल्यू 16, तो 90 गुणे कितना कर दोगे 16, 16 नवैया कितना हो जाएगा 144, यानी 1440 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिंदी के अकॉर्डिंग, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे 1440 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ से कह रहा है कि ए रिटेलर मार्क्स, यानी मार्क्सअप कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा 100। अब देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट है, ध्यान देना। तो एमपी इसका मतलब कितना हो जाएगा 150% बढ़ जाएगा, तो एमपी कितना हो जाएगा 28, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद देखिए कह रहा है एंड ऑफर से 40% का डिस्काउंट देता है। 250 का जब आप 40% निकाल देंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, तो यानी जो बेचेगा वो कितने में बेचेगा 150, 150 में बेचेगा। तो सीपी मेरा 100 है लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 1600, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1% की वैल्यू 16, तो 50, 15, 150, 150 गुणे 16 कर दोगे कितना हो जाएगा जीरो, 15, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छक्का 90, 90 की जीरो 9 आ गया, 15 इकन्नम 15, 5 20 4 24, यानी 2400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं हिंदी में भी इस क्वेश्चन में सस्पेंस था। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी वाला तो पढ़ लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ हिंदी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है, अगर इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो आपका सही होगा। क्लियर है? चलिए बात समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। हाँ ये 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि एक व्यक्ति कह रहा है 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया और 10 मीटर कहाँ चला, उत्तर की तरफ। मैं दोनों तो कुछ तरीके से बता दे रहा हूँ। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता, फिर कह रहा है 20 मीटर दाएं, तो 20 मीटर इधर दाएं चलेगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर कह रहा है 20 मीटर दाईं ओर। देखिए 20 मीटर फिर दाईं ओर चलता है, तो इस इधर थोड़ा सा इधर बढ़ा दो। 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर कह रहा है दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है, तो इसका मतलब 10 मीटर यहाँ पे दाईं ओर चला। यही है 10 मीटर दाईं ओर चलता है, वह शुरू से अब कितनी दूर तक चला गया है। अगर देखिए शुरू से ये न्यूनतम दूरी पूछा होता, न्यूनतम दूरी, लेकिन अगर मैं इस तरीके से भी चेक करूं कि कितनी दूर चला गया, तो 10, 20, 10 कितना हो जाएगा 30, 30, 20, 50, 50, 10, 60, 60 मीटर ऑप्शन में नहीं है।
अगर ये होता तो भी सही हो सकता, अगर न्यूनतम दूरी पूछा होता तो फिर इसका आंसर कितना आ जाता? अब देखिए ये टोटल 20 है, तो ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 10, ये टोटल 20 है तो ये भी 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर यानी 200, 200 का मतलब कितना हो जाएगा 100 दूनी 200, 10 बाहर कर लेंगे कितना हो जाएगा 10 रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये न्यूनतम दूरी है। हालांकि इसमें भी ऑप्शन में क्या है मिस्टेक, इस बात का ध्यान देना। तो सभी बच्चों को यहाँ पे जो है नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। क्लियर, बात समझ गए? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा भाषा में गलती है। मैं भाषा में क्या गलती, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि मैथ्स क्या है एक फीलिंग, जैसे लैंग्वेज में कहे वैसे करते चले जाएंगे तो आंसर आसानी से आएगा। हालांकि मैं ज्यादातर ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चे लैंग्वेज में बहुत पकड़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि विक्रय मूल्य का कह रहा है 7% क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए आपसे कह रहा है जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य का 7%, यही है विक्रय मूल्य का कह रहा है 7% क्रय मूल्य के। हाँ देखिए कह रहा है विक्रय मूल्य का 7%, यहाँ पे देखिए कुछ एरर मिस्टेक हो गया है। हाँ, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इफ 7% ऑफ एसपी यानी 7% का जो है, यानी विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, तो इंटू 8 कर लीजिए। क्रय मूल्य के यहाँ पे थोड़ा सा 8% के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य का 9%, आपसे कह रहा है क्रय मूल्य का 2 रुपए से 10% अधिक। अब यहाँ पे देखिए अजीब टाइप लैंग्वेज है, यहाँ पे इसको ये यहाँ पे नहीं देना था, इसको कहना था कि यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपए अधिक है, ये कहना था यहाँ पे। हाँ थोड़ा सा यहाँ भी लैंग्वेज में मिस्टेक है, इस बात का ध्यान देना। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ से देखिए आप परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो आप निकाल लेंगे एसपी बटे सीपी इज इक्वल कितना हो जाएगा 8/7। देखिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दो, यही है। अब आपसे कह रहा है विक्रय मूल्य का 9%, भाई 800 का 9% निकालोगे कितना हो जाएगा 720, यही हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72। और 700 का 10% निकालोगे, यहाँ 10% निकालोगे कितना हो जाएगा 70। अब देखिए आपसे कह रहा है क्रय मूल्य 2 रुपए अधिक है, यही तो आपसे कह रहा, अब यहाँ पे 2 अधिक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 700। क्लियर है, आंसर यही होगा। लेकिन हाँ हिंदी के लैंग्वेज में यहाँ था थोड़ा सा मिस्टेक था, ये बात आपको ध्यान देनी है। जो बच्चे कह रहे थे तो आप इंग्लिश वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत सारे बच्चों का डाउट था, उन्होंने भी भेजा। आपसे कह रहा है कि 1998 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2000 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है। अब देखिए आपसे यही कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट टुगेदर इन 1998। देखिए 1998 में क्वालिफाइड कितने हैं, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करेंगे देखिए जीरो तो लास्ट में आना ही आना है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है। फिर देखिए 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 4 कितना हो जाएगा 23, 23 की 3 2 आ गया, 2 9 2 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, 13 9 कितना हो जाएगा 22, 22 की 2 2 आ गया, तो कितना हो जाएगा 5223, 5223 किसमें आ गया 1998, यही है आपसे कह रहा है। 2000 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या से नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा भाषा में गलती है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2000 में सभी उत्तीर्ण उम्मीदवारों का यहाँ पे का कुल संख्या लगभग कितना परसेंट है, ये इसको थोड़ा सा इस तरीके से कहना था। देखिए इसको ऐड कर देंगे तो 5 5 10, 10 की जीरो 1 आ गया, यही है। अब देखिए लास्ट में जीरो जीरो 5 है, तो देखिए 7 1 8, 8 8 16, 16 1 17, 17 कितना हो जाएगा 16 1 17, 17 4, 17 4 21, 21 की 1 2 आएगा, 7 2 9, 9 8 17, 17 2 कितना हो जाएगा 19, 19 में 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 28, 28 की 8 2 आएगा, यानी 48 10 आएगा, यही है। आप लोग चेक कर लीजिएगा 48 10 ही आएगा। हाँ आप इसको चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे इस तरीके से ऐड करोगे, चाहे कैलकुलेटर कर लेंगे तो भी देखिए 5 5 10 की जीरो 1 आ गया, 7 1 8, 8 8 16, 16 1 17, और 17 में 4 जोड़ दोगे 17 4 21, 21 फिर 2 आ गया, 7 2 9, 9 9 18, 18 में 2 जोड़ दोगे तो 18 2 20, 20 9 29, यानी 49 10 आएगा। देखिए आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा 49 10 आएगा। अब यही कह रहा कि लगभग कितना प्रतिशत है, तो 5230 बटे
देखिए आप क्या कर देंगे 5230 बटे कितना हो जाएगा 4910 इंटू 100 कर दोगे देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब इसको भाग करोगे तो ये 1 पॉइंट ये 106 दशमलव मतलब कि समथिंग आएगा। तो एक भी ऑप्शन में नहीं है, इस बात का ध्यान देना। या तो यहाँ पे ये 107 ही परसेंट दिया होता, तो इसका मतलब कहीं न कहीं 106 दशमलव जो भी आएगा आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे 106 दशमलव या 51 के करीब ऐसे आएगा या 15% क्लियर है? तो यहाँ भी कहीं न कहीं ऑप्शन में नहीं है, इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन में मिस्टेक है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। हाँ, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि यदि वेनिला आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या समान फ्लेवर वाली आइसक्रीम खरीदने वाले पुरुषों से 21 अधिक है, तो ब्लूबेरी आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर जब तक रेशियो नहीं दिया रहता, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान देना। तो ये देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ कहीं न कहीं मिस्टेक है। टोटल आइसक्रीम की संख्या कितना दिया है 600 तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लिख लिया करो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 600 तो 1% की वैल्यू निकाल दोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 यही हो जाएगा। आपसे कह रहा है वेनिला आइसक्रीम यानी 24 गुणे 6 कर दो। भाई 24 गुणे 6 कर दोगे कितना हो जाएगा 6 चौके 24 की 4 दो 6 दूनी 12 दो 14 144 हो गए वेनिला। यदि वेनिला आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या कह रहा है समान फ्लेवर वाली आपसे कह रहा है समान फ्लेवर वाली आइसक्रीम खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से 21 अधिक है। अगर मैं देखिए पुरुषों की संख्या यक्स मानता हूं तो यक्स प्लस 21 हो जाएगा। यही है आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस 21 बराबर कितना हो जाएगा 144। तो 21 इधर घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 3 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा 2 123 2x बराबर यानी कुल मिला के यहाँ पे देखिए इंटीजर में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है आप लोग ही मुझे बताइएगा कि हो सकता है मैं कहीं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी आप लोग जरूर चेक करिएगा क्लियर है। उसके बाद देखिए जितने भी क्वेश्चन गलत थे ये मैंने सारे बता दिए यहाँ पे कहीं न कहीं आप सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कट ऑफ कितना जाएगी? देखिए अभी तक बहुत सारे टीचर को मैं ये देख रहा था कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, कट ऑफ बताना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने एनालिसिस अच्छे से कर लिया है। हाँ, आप लोगों को आज शाम को ही 4 से 5 बजे के बीच संभवतः कट ऑफ की वीडियो मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए जानदार ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।